बीच में श्री विष्णु धर्मशाला शालासर के मानद संस्थापक हो आचार्य भगवत वेदांताचार्य सुदेवानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। आपके पावन श्री चरणों में मेरी प्रार्थना रहेगी, आप अपने पावन श्री मुखार बिंद से हम सभी को आशीर्वचन स्वरूप शब्दों के माध्यम से लाभान्वित करवाऊंगा। हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि स्वं संस्रूपं स्वं ब्रह्मरूपं सदा निर्विकारं सदा मातृदेहम् महाकान्तिशोभं जितं सद्गुणेशं प्रब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम् गतं रोगशोकं गतं द्वेषरागं गतं पापपुण्यं गतं क्रोधकामं गुणातीत विष्णु निराकार रूपं प्रब्रह्म रूपं भजे जम्बमीशम् दया ज्ञान सिंधो द्रुलोकबन्धुं शुचिं शीलवन्तं शुभालोकवन्तं कृतं पापदूरं मनोवाक्दूरं प्रब्रह्मरूपं भजे जम्बमीशम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए, नमन करते हुए, दृश्य अदृश्यमान शक्ति सभी संत महापुरुष, हमारे मध्य में विराजमान वयोवृद्ध संत स्वामी हनुमान दास जी महाराज, स्वामी कृपाचार्य जी महाराज, स्वामी बलदेवानंद जी शास्त्री जी महाराज, स्वामी हनुमान दास जी पली, स्वामी आत्मदेव जी महाराज, सभी संत महापुरुष जिनके चरणों में वंदन करते हुए, नमन करते हुए
हमारे हृदय में विराजमान परम शक्ति, परम आधार, जगत नियंता, करुणा वरुणाल्य मूर्ति, अकारण करुणा निधान प्रभु, जिनका ध्यान करते हुए हम सभी भक्ति स्वरूपा मातृगण, भाव स्वरूपा भक्तगण, भगवत स्वरूपा बाल गोपाल सभी आज इस पावन रात्रि में हम विराजमान हुए हैं। गुरुदेव भगवान हर वर्ष ये कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में जाजीवाल पर संपन्न होता है। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में दूर दूर से चल करके यात्री केवल अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए और प्रसाद पा करके अपने जीवन को धन्य और सुखमय बनाने के लिए हमेशा जाजीवाल भूमि पर पधारते हैं। आज इस चैनपुरा की पावन भूमि में सभी आए हैं। गुरुदेव भगवान जहां हमेशा तप करते हुए इतने वर्ष जाजीवाल पर बिताए, उस भूमि को जहां केवल जंगली जीव रहते थे और सूना जंगल था, उस जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। धीरे 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 सभी भक्तजनों के और जाजीवाल ग्रामवासी, बावरला और नजदीक में बनाड़ आदि सभी भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त किया और धीरे धीरे दिव्य मंदिर और बहुत सुंदर व्यवस्था जाजीवाल पर की। उसी व्यवस्था में हम हर वर्ष जाते हैं इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में। गुरुदेव ने आज तक इस संसार में बिश्नोई पंथ को ऊपर लाने के लिए, बिश्नोई पंथ को सारे जगत में इसके मूल उद्देश्य जो गुरु भगवान ने हमें दिए थे, जम्बेश्वर भगवान ने जो हमें जीवन जीने की विधि सिखाई थी, उस विधि को बताते हुए पूरे भारतवर्ष में अनेक जगह आश्रम बनाए। जाजीवाल के बाद जोधपुर में एक स्थान बिश्नोई धर्मशाला के नाम से स्थापित किया कि जहां आए दूर से जितने भी यात्री वह बड़े प्रेम और भाव से रहे, विद्यार्थी आकर के विद्या अध्ययन करे और जीवन को सात्विक बनाए, उसके लिए बनाया। उसके बाद थोड़ा खेद की बात है कि गुरुदेव बहुत सुंदर मंदिर बनाना चाहते थे जोधपुर में, जहां हॉस्टल की बड़ी सुंदर व्यवस्था करना चाहते थे कि हमारे विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षाओं के साथ में जो आजकल केवल धन कमाने की शिक्षाएं हम जो ले रहे हैं, केवल धन मात्र कमाने का एक साधन ये शिक्षा रही है। संस्कार मात्र इससे कहीं दूर चले गए हैं। केवल धनवान बनते हैं, घर का अपनी घर की व्यवस्था सुधार लेते हैं, मगर घर की व्यवस्था में जो बड़ों का आदर चाहिए वो भूलते जा रहे हैं इस शिक्षा के साथ में। जो बड़ों की मर्यादा, बुजुर्गों की मर्यादा, समाज की मर्यादा, उस मर्यादाओं को धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। आज कहते हैं कि बड़े पद पर आसीन है, मगर जितना पद बड़ा मिले बाद में देखते हैं कि उतना ही उस पद के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आज ये बड़े बड़े नौकरी पर है और बड़ी नौकरियां भी मिली है, मगर घर में जब संस्कार की बात आती है, उन बालकों को वस्त्र पहनना भी अभी तक नहीं आता। मैं नाम लेकर के किसी का दूंगा, वस्त्रों की भी कमी धीरे धीरे। और बोले किसके बच्चे हैं, जब पूछो
फलाने साहब के बड़ा नाम लिया जाता है, और यज्ञ आदि घर में हो रहा हो मगर बच्चों की नींद भी दूर नहीं होती, ऐसी भी परिस्थितियां बनी हैं। मैंने देखा है गुरुदेव के सानिध्य में, आज 22 वर्ष से रह रहा हूं, मैंने बचपन से भी देखा कि जहां जाते थे, मगर धीरे 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 जैसे जैसे ये वर्ष बीतते जा रहे हैं तो अनर्थ देख रहा हूं विद्या के साथ में। हम कह रहे हैं कि पढ़ाई हो रही है, बहुत से हम आगे बढ़े हैं, मगर मुझे लगता है कि धर्म में हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग कहते कुछ हैं, उनकी कहना केवल उनकी जबान तक आता है, लोगों के कान तक पहुंचता है, मगर हृदय में नहीं पहुंच रहा है। आजकल की जनरेशन को हृदय में जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। हृदय में कब पहुंचे? आजकल केवल हमारा सुख, व्यक्ति क्या जाता है, मैं सुखी हूं। आप सुखी तो हो जाओगे, मगर आपके माँ बाप सुखी हो रहे हैं कि नहीं? आपके द्वारा आपके गुरुजनों को प्रसन्नता मिल रही है कि नहीं? ये भी बात हमें विचार करनी पड़ेगी, और जब तक ये विचार हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। आज मैं नहीं कहता कि ये विद्याएं खराब है, क्योंकि धन तो चाहिए, हर व्यक्ति हर कार्य में धन की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस विद्या की बात कर रहा हूं, जिसके द्वारा हमारे समाज, आज देखो जहां भी जाओ, हर रोड पर, हर गांव में एक चीज नजर आती है। जहां भी मुसलमानों की छोटी सी बस्ती हो तो एक मदरसा नजर आता है। देखा है कि नहीं? देखते हैं वहां शिक्षाएं, सरकारी स्कूल वहां नहीं है क्या? क्यों है भाई? सरकारें भी सहयोग कर रही है, क्योंकि एकता है। आज हमारी एकता कहां गई? हम इतने बैठे हैं मगर सबके विचार अलग अलग हैं। एकता की बात आए, आज बैठे हैं गुरुदेव के, और जब गुरुदेव कहे कि एकता से कार्य करो, तब यहां से निकलने के बाद गुरुजी ने कह दिया क्या हुआ? हम तो, हमारी राजनीति चलेगी ना, हमारा कौन पूछेगा? फिर हमें कौन पूछेगा? एकता का बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारी एकता नहीं है इसके कारण। और एक और बात, हमारी शिक्षा भी नहीं है। यहां गुजरात अपने नजदीक में ही है, जाओ जहां देखो बड़े बड़े विद्यालय, ऊपर लिखा होगा स्वामी स्वामीनारायण संस्थान, बहुत बड़ा सुंदर और बड़ी सुंदर व्यवस्था। यहाँ के कई बड़े बड़े नामी हैं जिनके बच्चे वहां गुरुकुल में पढ़ भी रहे हैं, सांचौर से मैं जानता हूं। पर देखो क्यों हमें वहां जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास में बहुत कुछ है। हम बात करते हैं कि बहुत बड़ा समाज है, हमारी धरोहर बहुत बड़ी है, पर हमारी धरोहर के पास में अपने धर्म की शिक्षा नहीं है। हमारे धर्म की शिक्षाएं जो बालकपन से, जो जीवन में फूट फूट कर भरी जाती है, तब जाकर के संस्कार उत्पन्न होते हैं। वो संस्कार अब हमारे नजर नहीं आते, केवल धन नजर आ रहा है। धन से बात नहीं बनने वाली। जब तक संस्कार जीवन में नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और देखो गुरुदेव ने जब व्यवस्था करनी चाहिए, जगह बहुत थी, धर्मशाला में विचार किया कि ये इधर दुकानें बाद में बनाएंगे, कि बहुत बड़ी व्यवस्था बनाएं जिसमें बालकों को धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाए। तब कई लोग बोले महाराज कब्जा कर ली। ये भी बातें मैंने सुनी थी, और वहां मीटिंग में भी बहुत सी बातें हुई थी। उसके बाद गुरुदेव ने विचार किया कि यहां ये बात होने वाली नहीं, मैं एकांत में जाकर के भजन करूंगा। इसलिए जूनागढ़ में बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ी व्यवस्था बनी, वो इसी कारण। ताली बजाने वाली बात है। ये तो खेत की बात है ना, कि एक कितना बड़ा सुंदर शिक्षण संस्थान बनता और कितनी बड़ी सुंदर हमारे धर्म की शिक्षाएं होती। गुरुदेव भजन करते हैं, भजन करने के लिए वहां गए, ये बात तो अच्छी है, इसकी बात, ये बात तो बहुत अच्छी है, मगर ये बात अच्छी नहीं है ना कि हम लोगों के विरोध के कारण हम लोगों ने
विचार नहीं किया। कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जिसके कारण आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, आज भी कर रहे हैं। और गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि मैं ज्यादा एकांत में जाकर के वहीं जाकर के भजन करूंगा। छोटी छोटी बातों से गुरुदेव को ठेस पहुंचती है और उन बातों को हम फिर भी जगत में करते रहते हैं। तो हमें भी विचार करना चाहिए कि जो समाज के लिए आज मुकाम में बहुत बड़ी धर्मशाला संस्थान बनाया है, बलवानी संत आश्रम के नाम से, बहुत बड़ी संस्थान, क्योंकि आने वाले यात्रियों को एक दिन ठहरते हैं, मगर इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए? हम सभी के लिए। सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रहे हैं। जहां भी किया हमारे समाज का उत्थान हो उसके लिए किया। और हम भी विचार, तो हमें भी विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। और एक बात गुरुदेव ने बनाई और हमें जम्बेश्वर भगवान ने भी बहुत सी धरोहरें दी, उनको भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं। खेजड़ली के बारे में हमें जगह थे 363 शहीद हुए, मगर किया क्या है आज तक? एक बार पंजाब से आई सरकार ने भेजा एक संस्था कि जा करके देखो वहां क्या है, तो देखा कचरा था। एक छोटा सा स्तंभ बना हुआ, शहीदी स्तंभ, उसके नीचे गाय के गोबर पड़ा और कोई सफाई नहीं। क्या बात थी? अच्छा है गाय का गोबर, मगर देखने आए उनके लिए तो अच्छा नहीं है ना। हमारी श्रद्धा है, मगर उसका श्रद्धा को किस प्रकार से चारों तरफ पेड़ पौधे, मगर व्यवस्थाएं हम नहीं सुधार पाए। ऐसे ही आज एक ऐसा समाज है हमारा जिसके पास में पुराचीन बड़ी बड़ी धरोहर है, बड़ी बड़ी धरोहर हमारे पास में है, फिर भी हम उनको संभाल नहीं पा रहे। और जिनके पास कोई धरोहर नहीं है, वो जगत में बड़ा बड़ा नाम, विदेशों तक जिनकी बातें चलती है, वो कोई बड़ी धरोहर नहीं है। हमारे 363 शहीद हुए, आज भी शहीद होते जा रहे हैं और ये बड़ा नाम है, मगर फिर भी हम उस बात को केवल बातें करके रह जाते हैं, केवल बातों में ही पूर्ण कर देते हैं। बातों में पूर्ण नहीं करना है, हमें कुछ करना है। हमारे बालकों को भी पूर्ण शिक्षा मिले, उसके प्रति हमें कुछ करना है। जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता। और देखो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी गुरुदेव का समय है, तो छोटी सी बात और कह देता हूं कि हमें गुरुदेव ने सब कुछ दिया। और ये शरद पूर्णिमा में जब भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को और जितने वहां रहते थे उन लोगों को इकट्ठा करके, लोग कहते हैं, लिखा है रास लीला। रास लीला को थोड़ा सा सही से पढ़ो तो पता लगेगा, उसका नाम क्या है? रस लीला है। क्या चीज की? परमात्मा की रस को प्राप्त करने के लिए। और वो कौन से महीने में? शास्त्रों में इस महीने का नाम क्या दिया है? ईश मास। क्या कहते हैं? ईश मास। आगे आने वाले महीने का नाम है उर्ज मास। जब परमात्मा इस ईश मास में हमारे ऊपर ये रस बरसा रहे हैं, इस रस को हम जब पान करेंगे तब आगे आने वाला जीवन हमारा ऊर्जा में होगा, हमारा धन्य जीवन होगा। उसी के लिए गुरु भगवान ये हर वर्ष आयोजन करते हैं कि हम लोगों को ये संस्कार पड़े, हम लोगों को ये प्रसाद मिले और हमारा जीवन धन्य हो। ये रात्रि हम कहीं सोने में ना बिता दें, ये क्योंकि गुरु भगवान कहते हैं जुग जागो जुग जाग प्राणी काय जागंता सोवो। हम तो हृदय से तो सोए हुए हैं, आंखें हमारी खुली है। जब तक हम हृदय से और आंखों से दोनों से नहीं जगेंगे तब तक हमारा कल्याण होगा नहीं, क्योंकि एक दिन तो ये संसार छोड़ के हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब जब तक शरीर है तब तक हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए सत्कर्म करते रहें और सत्य पथ पर चलें और धर्म के लिए कुछ करने का निश्चय आज संकल्प करके हमारा जीवन बनाए तो हमारा जीवन धन्य है। और नहीं तो ऐसे ही केवल आए थे, हमसे पहले भी हजारों आए और हजारों गए। हमारे पूर्वजों ने, आज भी कई कई लोग कहते हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया, अगर ये किया होता तो हम कहां पहुंच गए होते। पर हमने क्या किया ये तो विचार करें। केवल पूर्वजों के प्रति कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम जो पूर्वजों ने जो धरोहर रखी थी उसको भी पतन की ओर ले जा रहे हैं। कुछ
केवल धन नहीं होता सब कुछ, हमारी संस्कारों के ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है और उन संस्कारों को हमें जीवित रखने के लिए हमारे जीवन में संकल्प होने चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। मैं गुरुदेव के चरणों में ये वचन रखते हुए कि आज हमें इस प्रकार का संकल्प इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर के साथ ये संकल्प करते हुए हमारा जीवन बने कि हम समाज के लिए कुछ करके जाएंगे, आए हैं तो समाज के लिए। जीवन तो ये मिलेगा, घर के लिए तो सभी करते हैं और सभी चले जाते हैं, समाज के लिए क्या करेंगे, ये विचार करके हम जाए। बोले विष्णु भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव